हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, इसका क्या यूज़ है, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स लिया है हमने, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए आई जे। उसका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन। एक दूसरा मैट्रिक्स ले रखा है हमने बी, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना है, बी आई जे। ऑर्डर कितना है इसका, एन क्रॉस पी। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हमें ए की मल्टीप्लाई बी से करनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमें ये देखना पड़ता है, पहले पॉइंट का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना जरूरी है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखिए, अगर ए आई जे एम क्रॉस एन मल्टीप्लाई करेंगे हम बी आई जे, इसका ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस पी। तो अब जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स जनरेट होगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा, ये देखिए, पहले वाला का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है। तो अब हमारा नया मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, एम और पी। तो इसका मतलब ए आई जे इंटू बी आई जे की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स जनरेट होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, एम क्रॉस पी। उसका ऑर्डर कितना होगा, एम क्रॉस पी। हमने मान लिया कि जो ए आई जे और बी आई जे मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एलिमेंट आएगा, हमने मान लिया सी आई जे, तो ये हो जाएगा हमारा एम क्रॉस पी। ये आ गया हमारा ए बी का मल्टीप्लिकेशन। अब इसको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे कि इसका मतलब है क्या, यानी कि मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल है। मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग समझ लिया है, लेकिन अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि मल्टीप्लाई होगी कैसे। देखिए, यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अब ए बी निकालने के लिए सबसे पहले भी मैंने पॉइंट बताया था, सबसे पहले हमें ऑर्डर लिखना जरूरी है कि ऑर्डर हमें बताएगा कि इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारा, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2, यानी कि दो ही रो है इसमें और दो ही कॉलम है। इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रो कितने इसमें, 1 और 2, तो 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, कॉलम 3 है। हमें ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए मैंने बताया था, पहले वाले का अगर ए बी निकालना है हमें, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये दोनों सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम है। अगर ये दोनों पॉइंट सेम है तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब 1 -2 2 3 1 2 3 2 3 1। हमेशा जो मल्टीप्लाई होती है मैट्रिक्स की वो रो टू कॉलम होती है, रो टू कॉलम। रो टू कॉलम का मतलब ये है, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे, या फिर हम ये कहें पहली रो की मल्टीप्लाई पहली कॉलम में करेंगे, तो हमारा A11 एलिमेंट बनेगा। ठीक है, पहली रो और पहली कॉलम, तो यानी कि पहली रो और पहली कॉलम की जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में तो A12 एलिमेंट, यानी कि पहली रो और दूसरी कॉलम पे एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो A13 जनरेट होगा हमारा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब देखना ध्यान से। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में करते हैं, पहली रो की मल्टीप्लाई पहले पहले कॉलम में करेंगे, लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में 1 × 1 1, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट में करेंगे, यानी कि 2 × -2। तो यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई हो चुकी है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट एलिमेंट जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई
फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट में 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में 1 इंटू 3, सेकेंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट में करेंगे प्लस 1 इंटू -2। फर्स्ट रो और सभी कॉलम की मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट रो पर जाना है अब, यानी कि सेकंड रो पर। तो इसलिए हम सेकंड रो के एलिमेंट जनरेट करेंगे। अब सेकंड रो के एलिमेंट जनरेट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, सेकेंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट में, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में 2 इंटू 2 और सेकेंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट में 3 इंटू 3। फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से 2 इंटू 3, सेकेंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट से करेंगे 3 इंटू 1। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा ए बी। ये कितना बनेगा -4 प्लस 1, 1 -4, 2 -6, 3 -2, 2 + 6, 4 + 9, 6 + 3। -3, 2 - 6 -4, 3 - 2 1, 6 + 2 8, 9 + 4 13, 6 + 3 9। तो ये आ गया हमारा ए बी। अब इसका ऑर्डर क्या था, मैंने क्या कहा था, इसका कितना है, रो कितने इसमें 2 और कॉलम कितने इसमें 3। मैंने सिंपल कहा था। अब इसका नया ऑर्डर क्या बनेगा, 2 इंटू 3 इसका नया ऑर्डर बनेगा। ये आ गया हमारा ए बी। अब ए बी निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर अब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स सीखेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे होता है। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू A0, A1, A2 ये सभी हमारे कांस्टेंट हैं, लेकिन x जो भी है ये हमारा वेरिएबल है। x के वेरिएबल में हमारा एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है। वो पोलिनोमियल क्या होता है, A0 x की पावर n प्लस A1 x की पावर n-1 प्लस A2 x की पावर n-2 प्लस, यही रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे आगे तक। ये कितना बन जाएगा, an-1 x की पावर n प्लस an। अब यहाँ पर an हमारा लास्ट कांस्टेंट होगा, उसके बाद x की पावर है नहीं, क्योंकि x की पावर कितनी हो जाएगी 0। हमने पावर को डिक्रीजिंग कंडीशन में लिखा है। यहाँ पर देखना, बी अ पॉलिनोमियल एंड लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स माना है ए को, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है n है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जितने उसमें टोटल रो और टोटल कॉलम होते हैं। अब तो हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये तो हमारा पॉलिनोमियल होता है, सिंपल पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा, अब यहाँ पर देखो x के रिप्लेस में क्या कर दिया उसने, a को रख दिया है। a क्या था हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या हुआ, सिर्फ x को रिप्लेस कर दो a से, यानी कि एफ ए इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, A0 x को रिप्लेस करा a से, a की पावर n प्लस A1 a की पावर n-1 प्लस A2 a की पावर n-2 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में x की पावर 1 था तो ये a हो जाएगा। यहाँ पर an है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट था सिर्फ ये। तो जब भी कोई कांस्टेंट के साथ हम मैट्रिक्स को ऑपरेट करते हैं तो लास्ट में हम इनटू में क्या मान लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। an क्या है, कोई कांस्टेंट है, लेकिन सिंपल कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स के साथ हम ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लास्ट में क्या करते हैं, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ये हमने सीख लिया मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल क्या होता है। अब एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो
हमसे कहेगा क्वेश्चन में एफ ए फाइंड करिए, क्वेश्चन में ये कहेगा हमसे एफ ए फाइंड करिए। एफ ए का मतलब क्या हो गया, हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो एफ ए का मतलब क्या हुआ, एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, ए क्या है हमारा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर एफ ए इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3x यानी कि 3a हो जाएगा, प्लस अभी बताया था मैंने किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो इस कांस्टेंट के साथ हमें क्या लगाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एफ ए। देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमसे कह रहा है फाइंड एफ ए, यानी कि एक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, एफ ए। एफ ए क्या होगा हमारा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। कैसे बनेगा, एफ ए इक्वल्स टू यानी कि जो x दिया हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे हम a से, तो ये बनेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। लेकिन किसी भी नंबर को हम मैट्रिक्स से ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, जब हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाना है आइडेंटिटी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एफ ए निकालने के लिए क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर निकालते कैसे हैं, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पर देखिए ए कितना दिया हुआ है हमें, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पहले तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। तो इसका मतलब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले रो के ऑटोमेटिकली इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अब देखिए, पहले रो की मल्टीप्लाई सभी कॉलम में करेंगे। करते कैसे हैं, पहले रो और पहले कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट एलिमेंट में करेंगे, तो 2 इंटू 2 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट में करेंगे 0 प्लस थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट में करेंगे, तो याद आएगा हमारा 1। यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई हो गई, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन चुका है, जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, तो सेकंड एलिमेंट बनेगा फर्स्ट रो का। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में 0, सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट में 0, थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट में करेंगे तो माइनस का 1। कॉलम कंप्लीट, रो कंप्लीट, तो इसका मतलब थर्ड कॉलम पे आएंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 2 मल्टीप्लाई सेकेंड की सेकेंड मल्टीप्लाई 0, थर्ड की थर्ड मल्टीप्लाई 0। अब सेकंड रो पर आएंगे, क्यों, क्योंकि अब हमारी एक रो था, सभी कॉलम हमारे मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पर सेकंड कॉलम रो पे पहुंचेंगे हम। सेकंड रो पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में करेंगे, तो 2 2 जब 4, सेकंड की सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड की थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में 0, सेकंड के सेकंड में 1, थर्ड की थर्ड में -3। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में 2, सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट में 3, थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट में, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम कंप्लीट, तो यानी कि नेक्स्ट रो पर पहुंचेंगे हम। नेक्स्ट रो पर फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में, तो कितना आ जाएगा 2, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे -2, थर्ड की मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे 0, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में 0, सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट में करेंगे -1, थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे, यह रहेगा 0। अब फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में करेंगे 1, सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे -3, थर्ड की मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे +0। इसको मैट्रिक्स में बंद कर दो, ये बन गया हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या आया हमारे पास
4 और 1 5, ठीक है, -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। मैट्रिक्स पोलिनोमियल को लिखते हैं अब। एफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही हमारी 5। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5। ए कितना है हमारे पास, ए क्वेश्चन में दिया था हमें 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6। आई कितना होता है हमारे पास, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा जो ए क्वेश्चन में दिया होगा हमें उसका ऑर्डर देखो पहले। ए कितने ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें कितने ऑर्डर का मानना है 3 क्रॉस 3। आई कितना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहां पर इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 की मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था किसी स्केलर की मल्टीप्लाई जब किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। ध्यान देना, अब 5 2 = 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करेंगे। 5 - 10 5 5 - 10 -1 -0 2 -5 9 - 10 -2 -5 और यह रहेगा 5 - 15 5 - 15 0 -5 0 -5 -1 -5 और ये -2 0 प्लस 6i 6 0 0 0 6 0 0 0 6 5 - 10 -5, ठीक है, -5 और यह रहेगा -1 2 -5 -3 9 - 10 -1 -2 -5 -7 5 - 10 सॉरी 5 - 15 -10, ये बचेगा हमारा -5, ये बचेगा हमारा -6 और ये बचेगा हमारा -2। ब्रैकेट में क्लोज कर दो इसको, प्लस सॉरी प्लस 6 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे -5 + 6 इंप्लाइज कर देते हैं हम इसको यहाँ पर -5 + 6 तो कितना बचेगा 1 -1 0 तो ये बचेगा -1 -3 + 0 ये बचेगा 0 सॉरी -3 + 0 -3 और -1 + 0 ये बचेगा -1 -7 + 6 -1 -10 + 0 -10, ठीक है, -5 + 0 -5, ठीक है, -6 और +0 तो ये -6 रहेगा, -2 + 6 ये -4 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा
एफ ए ही पूछा था हमसे, ये हमारा आंसर। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ ए अल्फा इक्वल्स टू कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, हमें क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कहीं भी ये नहीं दिया हुआ कि ए बीटा है क्या, लेकिन यहां पर एक बात देखिए, ये जो अल्फा इसने बेस में ले रखा है वही कोस और साइन का एंगल है, वही कोस और साइन का एंगल है। तो यहां पर हम सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमें ए बीटा निकालना हो तो अल्फा को यहां पर रिप्लेस करके किसको रिप्लेस करेंगे, बीटा से। अल्फा को रिप्लेस किससे करेंगे, बीटा से। तो ए बीटा कितना आएगा हमारा, कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा, और ये कितना हो जाएगा, कोस बीटा। ठीक है, ये हमारा ए अल्फा में क्वेश्चन में दिया हुआ था। ए बीटा कैसे निकालेंगे, ए एक मैट्रिक्स था, यहां भी जो इक्वल में दिया हुआ है यही मैट्रिक्स है, पर लेकिन उसने वेरिएबल को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अल्फा को किस में चेंज कर दिया है, बीटा में चेंज कर दिया। तो राइट हैंड साइड में जहां अल्फा होगा वहां पर किसको रिप्लेस कर देंगे, बीटा से रिप्लेस कर देंगे। देखिए अब हमें क्या निकालना है, ए अल्फा इंटू ए बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा, ए अल्फा इंटू ए बीटा। ए अल्फा क्वेश्चन में हमें गिवन है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ए बीटा कितना है हमारे पास, कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और ये कोस बीटा। मल्टीप्लाई करेंगे अब, ए अल्फा इंटू ए बीटा। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, यानी कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले रो के इक्वल है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करी है हमने, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बना है। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं अब कोस अल्फा की कोस बीटा में, ठीक है, साइन की साइन में। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा। सेकंड एलिमेंट की सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा साइन अल्फा कोस बीटा। कॉलम खत्म, इसका मतलब नेक्स्ट रो पर जाना होगा मल्टीप्लाई करने के लिए। फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में, तो ये बनेगा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा, और सेकंड की सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में, तो ये बनेगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सेकंड की सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कोस अल्फा कोस बीटा। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, कोस ए प्लस बी का। कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पर, कोस ए प्लस बी, ये होता है हमारा कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कोस ए माइनस बी, ये होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी होता है हमारा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और ये साइन बी। ये 4 फॉर्मूले होते हैं। देखते हैं ये फॉर्मूले यहां पर कैसे यूज होंगे। देखें, कोस अल्फा कोस बीटा, यानी कि दोनों जब सेम होते हैं कोस कोस और साइन साइन, तो हमेशा या तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा या कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है।
कोस अल्फा कोस बीटा माइनस, माइनस किस में है, कोस ए प्लस बी में, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कोस ए की जगह अल्फा है और बी की जगह बीटा है, तो ये बन जाएगा हमारा कोस अल्फा प्लस बीटा। बिल्कुल सेम इसके लिए अगर चेंज है, एक कोस है एक साइन है, तो वो साइन का फॉर्मूला बनेगा, चाहे वो साइन ए प्लस बी हो या साइन ए माइनस बी हो। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला बनता है, कोस अल्फा साइन बीटा, यानी कि कोस अल्फा साइन बीटा प्लस, अगर प्लस आ रहा है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा मेरा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और ये मेरा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसका मतलब ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर देखिए एक बात, ये आ गया हमारा ए अल्फा ए बीटा। मैंने अभी बताया था आपको, जब मैंने ए बीटा बताया था, अल्फा के स्थान पर क्या आ गया है, अल्फा को रिप्लेस कर दिया है बीटा से। तो यानी कि अगर हमें ए अल्फा प्लस बीटा प्रूफ लाना है तो यहाँ पर हमें ए के स्थान पर यानी कि ए को रिप्लेस करेंगे किससे, अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस करेंगे हमको यहाँ पर इसको, तो ये क्या बनेगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस साइन अल्फा को रिप्लेस करा अल्फा प्लस बीटा से, और यहाँ पर कोस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा, हम रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा कितना, ए अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर अल्फा था वही एंगल यहाँ पर था, तो इसलिए यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा है तो ये ए अल्फा प्लस बीटा बनना चाहिए। तो ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड, और ये हमारा आंसर। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाउट को सेंड कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा।